हाँ जी चुप्पी, बोलिए, शुरू करिए। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछुलिया हक का भेद। सो कहूँ जाय न सके, पड़िया इश्क के कैद। जिस किस्म श्री राजू महाराज के इस छिपे भेद को समझ लिया, वो फिर इस मूल बुलावा से अपना चित्त कभी हटा नहीं सकते और वो इश्क में बंध जाते हैं। पाँव तले पड़ी रहे या कोई इती खान पान, यही दीदार दोस्ती कायम जो होए अरवा अरश जुबान। श्री राजी महाराज के चरणों की तली पर ही रूहों की नजर रहती है और उसके दर्शन ही उनका खाना पीना, यही उनकी असल दोस्ती है जिसे वह धनी के दीदार करते हैं। इतनी सगात, इतनी भारत, इत बंदी परेशान जान, और आशिक न रखे यादिन, पीर होवे कुर्बान। श्री राजी महाराज के चरणों में ही रूहों की ज़ियारत, ज़कात देना है। खेल से नजर हटाकर श्री राजी महाराज के चरणों में नजर लगाना ही उनकी तीरथ है। उनकी बंदगी, परहेज सब राजी महाराज के चरण के वास्ते है। इसके अतिरिक्त रूहें और कुछ नहीं चाहती, वह उन्हीं चरणों में ही कुर्बान होना चाहती है। खाना दीदार इनका या सो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। श्री राजी महाराज का दीदार ही उनका खाना है, उनके नाम की श्वासों में उनका जीवन है तथा उनकी अखंड दोस्ती श्री राजी महाराज से है। उनके दर्शन से ही उनकी प्यास बुझती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी शारदा भाभी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ विजया दीदी आप शुरू करिए। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। जी को प्रणाम। बहन जी, सुरता के द्वारा तो हम दुनिया में आए हुए हैं। अब जागने के ब्रह्मांड में स्वयं श्री राजी महाराज अपनी जागृत बुद्धि की वाणी से घर परमधाम की सारी पहचान दे दी। पल पल में पट उड़त है, बढ़त बढ़त अनुकरम। पल पल में श्री राजी महाराज की जैसे जैसे याद आती है, माया का पर्दा हटता जाता है। माया का चिंतन करेंगे तो माया में रहेंगे, घर परमधाम का चिंतन करेंगे तो परमधाम में रहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसाबेन आप आएंगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बताइए। आज कौन से बारे में बोलना है दीदी, वो तो मैं भूल गई। आज का विषय आप सब सुंदर साथ को एक बार दोहरा देते हैं। आज का विषय अरविंद भाई जी का है ना। हाँ विषय मैं बोल रही हूँ हेलो। हंसाबेन कि हम इस समय हाँ। कहाँ है, परमधाम में है क्या कि खेल में है? हाँ, इस समय पर हम परमधाम में है। खेल तो परमधाम में, राज्य के हृदय में ही दिख हमारी सुरता तो राज्य के हृदय में ही खेल देख रही है ना। तो राज्य का हृदय कहाँ है, वो परमधाम में तो है। तो हम सब परमधाम में ही बैठे हैं और सुरता हमारी खेल देख रही है राज्य के हृदय में। बस ये इतना भाव है मेरा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप बताएंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रश्न तो बराबर अच्छा है, कल ही बता दिया था कि हम कहाँ पर है। बात तो बड़ी हमारे, जब ये इस करबद्ध हुआ, जो भी बात हुई परमधाम में, तो खेल तो हम उधर राज्य के चरणों तले बैठ के ही देख रहे हैं, राज्य महाराज के धाम हृदय में। तो जो भी देख रही है दृष्टा बन के हमारी परात्म, बराबर। यहाँ तो सुरता स्वरूप से ही आई हमारी आत्मा, तो यहाँ जीव पर बैठ के यहाँ खेल देख रही है। जो जहाँ यहाँ जो भी हम देख रहे, जहाँ वो देख रही है परात्म और यहाँ आई हुई परात्म,
वो पूरी बात यहाँ पर राज्य के धाम हृदय के पर्दे पर दिख रही है, और परम धाम की परात्म राज्य के धाम हृदय में ही देख रही है। तो हम तो परम धाम में ही बैठे हैं दीदी, मेरा ऐसा भाव है जी। प्रणाम जी। आशा अभी आप बताएंगी, आज आपने टॉपिक पढ़ रखा है? समझ रही हूँ अभी तो मैं, वैसे तो दोनों जगह पे हैं, परम धाम में भी है और यहाँ भी है। उत्तर एक देना है ना कि हम कहाँ हैं। वैसे तो परम धाम में बैठे हुए हैं, खेल यहाँ देख रहे हैं, जो राज्य दिखा रहे हैं। हाँ, और परम धाम राज्य के अंदर ही है, जो कुछ है जो राज्य दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं। वैसे आत्म पर आत्म तो हमारी वहीं पे है ना, ये स्वप्न का तन है। हाँ, ठीक ठीक बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? नहीं नहीं, अभी सब बताएंगे कि सब कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सब अपना अपना विचार रख रहे हैं अभी तो। मेरे हिसाब से तो भाई परम धाम में ही है हम लोग। परम धाम में है। हरीश भाई जी ने हाँ, कहा मैं परम परम धाम धाम है। में और है। यहाँ हाँ, और आशा भाभी भी कह रही है कि और हम परम धाम में। परम धाम में और सपना देख रहे हैं, बस परात्मा हमारी सपना देख रही है, जैसे दिखा रहे हैं राज्य देख रहे हैं। ठीक है। जय श्री माली जी सुंदर साथ जी हैं, आप आइए, प्रणाम करिए और विषय पे बोलिए। जय श्री माली सुंदर साथ जी हैं। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी, वीडियो खोलिए तो हम प्रणाम। आपको देख पाएंगे। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जयेश भाई जी। आज हाँ का प्रणाम जी, विषय प्रणाम है, जी दीदी। विषय आपने सुना? हाँ सुना, फिर से लेकिन दोहरा दीजिए। इस समय हम कहाँ पे हैं? परम धाम में हैं या खेल में हैं? क्या हम परम धाम में हैं, क्या हम खेल में हैं? परम धाम में हम है या खेल में है? तो हम किसे कहेंगे? हम मतलब मैं रूह, अपनी बात बताइए, अपनी रूह, आपकी रूह कहाँ है? बड़ी द्विधा वाली बात है बहन जी। जब हम वाणी को पढ़ते हैं, मितक पढ़ते हैं या पक्ष करते हैं या सुनते हैं, तो जब परमधाम के 25 पक्ष, मूल मिलावा, राज्य महाराज की बैठक, ये सब जब हम पढ़ने से या सत्संग में बैठ के सुनने से जब वो भाव दिल में लेते हैं, तब हम अपने आप को परमधाम में बैठे हुए ही महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ के माया के काम में लग जाते हैं, जब जीव माया में लग जाता है तो आत्म तो जीव के ऊपर सुरता स्वरूप में बैठी हुई है, तो जीव जो करेगा वही आत्म देखेगी, और जो आत्म देखेगी राज्य में वही आएगा, क्योंकि परात्म तो वही देखेगी, दृष्टा तो आत्म है, वो जो देखेगी वही परात्म को मिलेगा। तो जब तक हम वाणी को लेते हैं, 25 पक्ष को लेते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, चितवनी करते हैं, तब हम अपने आप को परमधाम में बैठे हुए ही महसूस करते हैं। वहीं के सब सुख यहाँ बैठे बैठे ही लेते हैं। इत ही बैठे घर जागे धाम। तो जब तक हम वाणी में डूबे रहते हैं, वही भाव लेते हैं, तब हम परमधाम में है ऐसा कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही हम माया में लग जाते हैं तो कैसे परमधाम में रहेंगे हम? जब माया का काम करने लग जाते हैं तो हम अपने आप को परमधाम में कैसे कहेंगे? हाँ हम परमधाम में हैं। सोचने वाली बात तो यही है ना कि जब हम को, हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, कोई भी हम यहाँ माया का काम करते हैं, भले माया का काम करते हैं, लेकिन जब हम परमधाम को, राजीव महाराज को, हमारे श्यामा महारानी या सुंदर साथ को ध्यान में रखते हुए ही माया का काम करते हैं, तभी हमको परमधाम का स्वाद तो मिलता ही है, वो आस्वाद मिलता रहता है। क्योंकि जैसे कि प्रकाश ग्रंथ में कहा गया है कि संभारो साथ
अवसर आयो से हाथ आपण नाख्या जेम पहले फेरे वड़ी नाखजो तेम निधात। हम पहले फेरे में जब ब्रज में आए थे, गोपियों के तन के अंदर हम विराजमान थे, तब माया का सभी काम करते थे, फिर भी हमारी नजर, हमारी दृष्टि, आंतरिक दृष्टि, मैं बाह्य दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी अंतर्दृष्टि सिर्फ और सिर्फ बालाजी में ही रहती थी। ऐसा भाव अगर यहाँ पे भी आ जाए, जैसे ब्रज में गोपियों के तन में थे तब थे, तो हम परमधाम में है, ऐसे ही हमारी भावना है कि हम परमधाम में ही बैठे हैं और वही स्वाद हमें मिलता रहेगा, क्योंकि राज्य महाराज वही स्वाद हिकमत से कारीगरी करके हमको देते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम माया से दूर जाएंगे, हम कभी परमधाम में नहीं कह सकते। यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। माइक बंद है दीदी आपका। हेलो, आपका माइक बंद है दीदी। हाँ, जया बहन आप आएंगे बोलने के लिए? जया बहन थोड़ा काम रहे था। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, वीडियो खोल के बोलिए दीदी। दीदी मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं आप और किसी से सुंदर साथ से बोलना है, फिर मैं बोलती हूँ 10 मिनट में। ओके। पूजा दीदी आप बोलेंगे? पूजा खुराना दीदी आप टॉपिक पे बोलेंगे? सुंदर साथ जी अपने आप से आए बोलने के लिए आगे। और दीदी आज तो बाद में बोलेंगे। बाद में बोलेंगी। शशि त्रिपाठी जी आप बोलेंगे? शशि त्रिपाठी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे इतना ज्यादा अच्छे से बोलना तो नहीं आता, फिर भी राज जी जो बुलवाएं आपके समक्ष रखती हूँ। आज का विषय है कि हम सखियां परम धाम में बैठी हैं या माया में बैठी हैं। तो अभी जिन सब सुंदर साथ के भाव मैंने सुने, उसी पर आधारित मैं थोड़ा सा ये कहूंगी कि हमारा जो नूरी तन है वह तो परम धाम में ही है और सुरता इस संसार में आई है, क्योंकि वाणी में भी कहा है आए न गए हादी हम। तो परम धाम में बैठकर, क्योंकि हमने खेल देखने की इच्छा की है, तो परम धाम का जो तन है वह तो परम धाम में ही है और संसार का हम खेल देख रही हैं। संसार में तो हम माया का खेल देख रही हैं, लेकिन क्योंकि धनी की मेहर हम पर है, तो इस माया के तन से हमें परमधाम की याद धनी ने दिलवा दी है। हम परमधाम को भी और 25 पक्ष को भी अनुभव कर सकते हैं। तो परमधाम का जो तन है वह तो परमधाम में ही है, वह नूरी तन इस नश्वर संसार में नहीं आ सकता। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। शशि दीदी ने अच्छा समझाया है। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? नरेश भाई जी आप आएंगे? उन्होंने तो माइक ही नहीं खोला है। रंजना आप आओगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेरे मन में भी यही भाव आ रहे हैं कि हमारा तन परम धाम में है और हम सुरता के द्वारा ही हम यहाँ माया में आए हैं, लेकिन हम माया के सुखों में इतना खो चुके हैं कि हम इसी तन को ही साक्षात मतलब मानते हैं कि ये तन हमारा है, ये माया हमारी है। तो इस वजह से शायद हम अपने आप को परम धाम में देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम वहां जो सुख लेते थे उससे अपोजिट या उससे कुछ मिलते जुलते सुख हम यहाँ भी ले रहे हैं, और यहाँ पे हम माया भी देखते हैं और राज्य को महसूस भी करते हैं, साक्षात राज्य के साथ विहार भी करते हैं। तो भी हमें ये यहाँ पे रहना भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ राज्य से द्वैत की लीला हो जाती है, वहां पे अद्वैत है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता है कि हम परम धाम में हैं। लेकिन हम परम
धाम में ही बैठे हैं, लेकिन हम सुरता द्वारा नींद में, जिसे कहते हैं सपने में, हम ये माया का खेल देख रहे हैं। मुझे ये समझ आता है, बाकी आप सब बताइए। प्रणाम जी। अभी जो सुंदर साथ ने अभी नहीं बताया और बोल रहे थे कि बाद में बताएंगे, और वो सुंदर साथ में पूजा खुराना दीदी हैं और जया दीदी हैं। आप लोग बताएंगे कुछ दोबारा से, या फिर मैं अरविंद भाई जी को बुलाऊं? अरविंद भाई जी, आप बताएंगे? अरविंद भाई जी, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप पहुंच रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है अरविंद भाई जी। आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए। हरीश भाई ने बोल दिया कि हरीश भाई ने? हरीश भाई जी बोल चुके हैं। अच्छा, जी, मैंने अपना भाव रखा है जी। सबका मत के आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद भाई जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही क्या? अभी आ रही क्या? अभी अब आई है, अब आई है। अभी आ रही क्या? आ रही है अब अरविंद भाई जी, आ रही है अब फिर चली गई है, कट रही है, आज आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद भाई जी। अच्छा, अभी आ रही? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है अरविंद भाई जी। हेलो, ज्यादा टूट रही है आवाज आपकी। नहीं आ रही? नहीं आ रही है अरविंद भाई जी, नहीं आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रही? प्रणाम जी। प्रणाम नरेश भाई जी, बोलिए आप। जी, अब हमारा प्रश्न यही है कि हम सब अभी कहाँ है? परमधाम में है या ये संसार में है, यानी कि दुनिया में है? तो ये राज्य महाराज की एक अनहोनी है कि राज्य महाराज ने हमको उनके कदम से दूर भी नहीं किया और हमको ये खेल दिखा रहा है सुरता के रूप से। तो हम हमारा भाव ऐसा है दीदी कि हम परमधाम में भी है और इस संसार में भी है, क्योंकि क्या है कि राज्य महाराज ने हमको ये एक खेल दिखाने के लिए संसार में आत्म रूप में, मीन्स कि सुरता के रूप से हमको यहाँ भेजा गया है। तो क्या है कि हम तो यहाँ आए हैं, राज्य महाराज ने भेजा है तो कहीं तो भेजा है ना। वैसे हमारी मूल तन है वो तो हम परातम में मूल मिलावे में राज्य महाराज के श्री चरणों में बैठ के हम ये सब देख रहे हैं, ये माया का खेल देख रहे हैं। और यहाँ पे इस संसार में परमधाम का सुख भी हम यहाँ ले रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम परमधाम में है और यहाँ भी है। तो राज्य महाराज ने ये अनहोनी की है। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि परमधाम तो अखंड है, वहां से कुछ आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी राज्य भी हुक्म के स्वरूप से ये भी आए हैं, उसने भी यहाँ ये माया का तन धारण किया है। और ये राज्य महाराज ने ये बानी भी ये हमारे ब्रह्मात्माओं के लिए ही ये बानी लाए हैं। और बानी में भी बोला है कि इथी बैठे घर जागे धाम। तो हम अगर प्रश्न ये उठता है कि हम अकेले परमधाम में ही बोले कि हम परमधाम में ही है, तो राज्य महाराज ने यहाँ बोला इथी बैठे घर जागे धाम, तो हम कहाँ बैठ के हम परमधाम में जागेंगे? तो हम संसार में है, ये बात भी तो सही है। और राज्य महाराज यहाँ आए हैं वो भी सही है। और जो अपना जो ये परमधाम है, पन्ना जी को भी परमधाम बोला है, पन्ना परमधाम देख करके प्रणाम देख, ऐसा भी हम सब बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम परमधाम में मूल तन में है, यहाँ माया देखने के लिए संसार में सुरता के रूप में भी आए हैं। तो यहाँ का सुख है वो हमारी जो परात्म है वो वहाँ सुख ले रही है,
और यहाँ यहाँ जो सुरता के रूप में आए हैं तो हम अखंड का सुख भी यहाँ पे ले रहे हैं। हम यहाँ दो सुख ले रहे हैं, एक माया का भी सुख ले रहे हैं और अखंड परमधाम का भी सुख ले रहे हैं। और परमधाम की जो हमारी आत्म है वो आत्म ये माया का भी सुख ले रही है। यहाँ जो हम जो भी चीज करते हैं वो सुख हमारी परात्म को वहां मिलता है। ये राज्य महाराज ने एक अनहोनी की है, वैसे नहीं होती है, अखंड में अखंड ही रहता है, फिर भी ये राज्य महाराज ने अनहोनी कर दी है। तो उसकी बात है कि पर आत्म के अंतस्करण में जेती बेचक बात तेती इन आत्म को कोटंग साक्षात। तो ये परात्म के अंतस्करण में जो बात होती है वो वही बात यहाँ भी होती है। तो राज्य महाराज ने ये भी बोला है कि क्या देखी मैं दुनिया कि ये हमारी ब्रह्मात्मा है, ये संसार में जो आई है तो उसने ये दुनिया में क्या देखा, जो इनको न करूँ अखंड। तो जो सारे जीव है वो सारे जीव को अखंड करने के लिए परम धाम में तो जीव है ही नहीं, वो तो हमारी परात्म है। वहाँ हमारी आत्म मूल आत्म तो हमारी वहाँ पे है परात्म में। तो राज्य महाराज ने ये बोला कि हम संसार में भी है और परम धाम में भी है। मेरा भाव ऐसा है दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। आपका माइक बंद है दीदी। प्रणाम जी हाँ, नरेश भाई जी। प्रणाम। और कोई सुंदर साथ प्रणाम में कहना हरीशचंद जी, चाहेंगे? प्रणाम हरीश भाई। प्रणाम बोलिए। दीदी। हाँ प्रणाम जी। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ दीदी कि जैसे वो बात जैसे वाणी यादव वो ऐसी तो नहीं है, लेकिन मैं से जैसे मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब एक परमाणु बम बना था तो मेरे ख्याल से उसमें नहीं बैठता, लेकिन ये बता रहा हूँ कि लेबोरेटरी में उसका पूरा मटेरियल था, पूरा मटेरियल लेबोरेटरी के हिसाब से पूरा मटेरियल पूरा बन तैयार हो रहा था लेबोरेटरी में। लेकिन जब बारी आई कि इसकी ताकत क्या है, उसकी क्षमता क्या है यार, वो चीज क्या है, उसमें क्या है, तो उसको देखने के लिए वो परमाणु बम है तो हम कहीं और तो नहीं फोड़ सकते हैं, तो उसके लिए एक जगह बनाई कि भी उनको कहीं और दूर जाकर के ताकि कोई नुकसानी ना हो, किसी गांव में नुकसानी ना हो या कुछ भी ना हो, तो वहां जाके हम इसको उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो पूरा बनने के बाद एक जगह निश्चित कर दी कि भी हम इधर जाकर ही उसकी ताकत क्या है और उसका बल क्या है वो हम उधर देखेंगे। तो बात यह है कि वहां जाकर के उसकी ताकत दिखा दी। तो बात यह है कि जो पूरा मटेरियल जो बना था वो लेबोरेटरी में है पूरा, क्योंकि लेबोरेटरी में तो बनने के बाद लेबोरेटरी में तो फोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी तो जो है यहाँ बनाने के लिए एक माध्यम है। तो लेबोरेटरी में बन गया, लेकिन उसका परीक्षण और उसका जो भी ताकत थी वो वहां उधर जाकर जंगल में जाकर के वहां उसकी परीक्षण उसकी ताकत नापी गई। तो मेरे ख्याल से ये राज्य ने खेल भी दिखाया है। तो जो भी चीज बनी हो परम धाम में इस करबत का खेल जो भी हुआ, लेकिन वहां की साहिबी और सुख साहिबी दिखाने के लिए राज्य उधर मतलब जो खेल जो है वो परम धाम में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ संसार एक खड़ा किया यहाँ, और यहाँ सुरता स्वरूप में सुरता को मतलब आत्म को आत्म स्वरूप में उतारी बराबर। तो ये खेल तो पूरा जो हो रहा है खेल है, जो भी देख रहे दृष्टा और यहाँ खेल हो रहा है तो राज्य के दिल में ही दिख रहा है। परात्म तो उनके चरणों में बैठ के ही देख रही है, तो और देख रही है राज्य के धाम हृदय में। तो राज्य तो वहाँ जागृत अवस्था में परम धाम में है, तो जो देख रही है वो तो परम धाम में। तो मेरे ख्याल से तो परम धाम में ही हम है परम धाम में, क्योंकि जो भी ताकत थी वो जो नहीं दिखाना था वो दिखाने के लिए के तो पूरा संसार की उत्पत्ति की ना, एक संसार खड़ा किया कि वहां जाकर के ये चीज बता सकते, क्योंकि परम धाम की भूमि अद्वैत भूमि है और वहां इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये जो खेल देखना था वो एक खेल हम परम धाम में राज्य नहीं दिखा सकते थे, तो इस
लिए ये संसार में जिस तरह ये परमाणु बम बना, तो लेबोरेटरी यहाँ थी, लेकिन उसकी ताकत वहां नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये यहाँ उसकी ताकत नापी जाए तो वहीं ब्लास्ट हो जाए। तो यही चीज राज्य मतलब ये कहेंगे तो मतलब जो भी खेल दिखाना था तो राज्य यहाँ परमधाम में नहीं दिखा सकते, जो दिखाना था वो यहाँ एक संसार खड़ा करके वहीं पर दिखाया। तो देख तो हम परमधाम में बैठे बैठे ही देख रहे हैं, और हम परमधाम में ये और ये एक फिल्म की तरह हम ये खेल देख रहे हैं, तो हमारा भाव ये है कि हम परमधाम में ही बैठे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे इस विषय पे? सुंदर साथ जी, और कोई जना कुछ कहना चाहेंगे? दीदी आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही क्या? आपकी नहीं आ रही है अरविंद भाई जी, आपकी नहीं आ रही है। मेरी सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं, अरविंद भाई जी को फिर कभी सुन लेंगे, आज उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप तक मेरी आवाज आ रही है सुंदर साथ जी? जी हाँ, आ रही है। ठीक है, दीदी आ रही है। आ रही है। सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं, वाणी में बार बार एग्जाम्पल दिया गया है सपने का, कि हम सपने के ब्रह्मांड में आए हैं। तो उस सपने को परम धाम में जो जिन आंखों में सपना देखा जा रहा है, उनको हमें यहाँ के सपने से समझना चाहिए। मैं अभी बैठी हुई हूँ अपने घर में, और मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और अपने आप को जो है मैं दिल्ली में महसूस कर रही हूँ। मैं दिल्ली चली गई हूँ, और अब आप ये बताएं कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ या दिल्ली मेरी नजरों में है? नजरों में है, दिल्ली आपकी नजरों में है। आपकी नजरों में दिल्ली है। दिल्ली कहाँ आया? मेरे घर में दिल्ली आया या मैं दिल्ली चली गई? आपकी नजरों में दिल्ली आया। तो दिल्ली मेरी नजरों में आया, और मैं मेरी नजरों सहित मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर में हूँ ना। तो सुंदर साथ जी, सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। सबने अपनी तरफ से बहुत सही बताया है, और ये एग्जाम्पल लेकिन मैं वाणी का ही देना चाहूंगी, जो जग बार बार कहा गया है कि ये सपने का ब्रह्मांड है, सपने का ब्रह्मांड है। सपने में हम आए हैं, लेकिन ये सपना जब हम देखते हैं, और बार बार एग्जाम्पल दिया है कि हम अपने सपने से उस सपने को समझें। हम छोटी नजर से समझ सकते हैं, तब हमें बड़ी चीज समझ में आती है। छोटे छोटे एग्जाम्पल जो हमारे जीवन में होते हैं, उनसे ही हम बड़ी बात को समझ सकते हैं। राजी कैसे समझाते हैं कि वो सपने में हमें कैसे लाए हैं। तो यहीं के सुंदर साथ जी, और लोग माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो जब हम बात करते हैं सपने की, तो सपना जब हम सोते भी हैं, ये तो मैंने एक आंख बंद करके छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर हम रात में भी सोते हैं तो हम अपने बेड पे सो रहे होते हैं, और वहां पे हम जो है कितने अपना बचपन से लेके बुढ़ापे तक का समय व्यतीत कर लेते हैं, कितने कल्प में चले जाते हैं, समय अवधि में चले जाते हैं। तो अगर हम जाने तो उस समय हम कहाँ होते हैं? हम सपने में नहीं होते हैं। वास्तव में वो दिखता ऐसा है कि हम सपने में हैं, लेकिन हम होते अपने ही बिस्तर पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम परमधाम में राज्य के सामने ही बैठे हैं, कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं। हाँ, राज्य ने एक मत करी है कि वो खेल को अपने दिल में चला रहे हैं, जहां रूहें देख रही हैं। तो जो ये अभी हरीश भाई जी ने कहा कि वो परमधाम में खेल दिखाई नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी अलग जगह बनाई जहां पर वो खेल दिखा सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वो परमधाम में ही खेल दिखा रहे हैं, परमधाम में ही खेल दिखा रहे हैं, वहीं वो दिखा सकते हैं। उनमें क्या ऐसी चीज है जो वो नहीं कर सकते हैं? ये तो कहा गया कि राज्य तो हर चीज कर सकते हैं, और इसी बात का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने ऐसी हिकमत करी, परमधाम में बैठे बैठे खेल दिखाया है। ऐसा नहीं है जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां दिखाई ही नहीं सकते थे इसलिए कोई और जगह बनाई, वहां दिखा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे अनुसार वो परमधाम में खेल हमेशा दिखा सकते थे, और वहीं दिखा ही रहे हैं, कहीं और दिखाई नहीं रहे। हम इस खेल में खुद को समझ रहे हैं, हम है नहीं, हम परमधाम में ही है। परमधाम में ये खेल आया है, हम खेल में नहीं आए हैं। ये खेल परमधाम में राज्य ने लिया है अपनी नजरों में। राज्य ने अपने दिल में खेल को ले लिया और अपने दिल से हमारा कनेक्शन जोड़ दिया।
हम वहीं बैठे बैठे राज्य के दिल में से कनेक्टेड हो गए और राज्य के दिल में खेल आ गया। राज्य जो अपने दिल में ले लेते हैं वही हो जाता है परम धाम में। राज्य अपने दिल में लेते हैं कि उनको सत्ता का स्वरूप के रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में वो इस खेल को बनाए, तो वो खेल बना देते हैं। वो राज्य अपने दिल में लेते हैं 25 पक्ष में वो रमण करे तो 25 पक्ष में रमण करते हैं। राज्य अपने दिल में लेते हैं कि खेल में रुएं आ जाए तो खेल में आ जाते हैं। उसके लिए कोई उन्होंने अलग जगह नहीं बनाई। हम सब इस खेल में खुद को महसूस कर रहे हैं हर समय, हमें यही सच लगता है, इसलिए हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम खेल में। और ये एक अलग सी जगह बनाई है राज्य महाराज ने, कोई अलग जगह नहीं बनाई है। ये राज्य के दिल में ही खेल चल रहा है। और ये अखंड क्यों होगा? क्योंकि राज्य की नजरों का खेल है ये राज्य के हुकुम का खेल है। ये तो अखंड पहले से ही था। ये तो हिकमत दिखा भर रहे हैं कि अखंड करना है। अब राज्य ने जिस खेल को अपने दिल में ले लिया तो वो अखंड नहीं होगा क्या? वो पहले से ही अखंड है, दिल में लेते ही वो अखंड है। उसको अखंड करना क्या है? वो तो सब ऐसा एक मूवी के रूप में दिखा रहे हैं कि अब ये खेल बनाया है फिर इसको अखंड करेंगे। ये खेल तो ऑलरेडी अखंड है, राज्य के दिल में है खेल, तो राज्य तो सत्य है। राज्य ने जिस खेल को अपने दिल में ले लिया वो खेल तो अखंड है, ऑलरेडी का अखंड है। ये तो सब हम कह रहे हैं 8 रिश्ते बनेंगे ये वो, लेकिन ये ऑलरेडी अखंड है। राज्य ने जिसको छू लिया वो अखंडी है। और ये खेल परमधाम में ही चल रहा है, परमधाम से किसी अलग जगह पे नहीं बन रहा। अगर आप वाणी की चौपाइयों को बहुत गहराई से आगे श्रृंगार वगैरह की पढ़ें तो वहां पे यह आता है कि परमधाम के अलावा कोई जगह ही नहीं है। परमधाम ही एक इकलौती जगह है, उसी के ही सारे हिस्से हैं, 25 पक्ष है, ये खेल भी उसी का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। राज्य के दिल में चल रहा है, राज्य का एक हिस्सा है खेल, उससे अलग कहाँ है सुंदर साज के। सबने यही बात कही है जो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन सबके कहने का अंदाज अलग था, सबका कहने का ढंग अलग था। अभी मैंने अपनी बात कहने की कोशिश करी। अभी सब सुंदर साथ माइक खोलेंगे और बताएंगे कि निर्णायक रूप में कोई भी टॉपिक होता है उसका निर्णय नहीं हो पाता है। और अभी सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं तो हम निर्णय रूप में बताएंगे कि वास्तव में क्या सही निष्कर्ष निकलता है इसका, कि हम खेल में हैं कि परमधाम में हैं। ये हमें सब सुंदर साथ बताएंगे। सुंदर साथ जी और बताएं, अपने विचार प्रस्तुत करें निष्कर्ष रूप में। अब सभी का सार सुनने के बाद निष्कर्ष बताएं कि क्या बात सही है। अब आप सब माइक खोलें, बताएं सुंदर साथ जी। वैसे तो आपकी बात एकदम क्लियर क्लीन एंड क्लियर है। परम धाम में ही है हम, और राज्य के धाम हृदय में ही हम ये खेल देख रहे हैं, तो बात तो आपकी एकदम क्लियर आती है। ठीक है, अभी हम सबने अपना अपना भाव बताया, मैंने अपना भाव दिखाया। कोई अलग जगह नहीं बनाई गई हरीश भाई जी, कोई अलग जगह नहीं बनाई गई। जी जी जी, आपने जो एग्जाम्पल सेट किया था उससे मैं इसलिए सहमत नहीं थी। उससे ये परिलक्षित हो रहा था कि आप बार बार ये भी कह रहे थे कि वो उस परमधाम में खेल दिखाई नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग जगह बनाई। नहीं ना, राज्य तो कुछ भी कर सकते हैं, वो परमधाम में खेल दिखा रहे हैं, वहीं दिखा ही सकते हैं। वो ये कह ही नहीं सकते कि वो परमधाम में खेल नहीं ये दिखा सकते थे। ये लाइन तो हम कह ही नहीं सकते। वो परमधाम में खेल दिखा सकते हैं, वो हिकमत सब कर सकते हैं वो, और वही उन्होंने किया है। जी 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 दीदी, मेरा भाव ऐसा है, परमधाम में ये खेल देख रहे हैं तो हमारी जो सुरता है, तो राज्य ने वो सुरता कहाँ डाली? उनके दिल में ही जीव है, उन जीवों पे डाल दिया। जीव भी राज्य के दिल में ही है, तभी तो इस बार तीनों सृष्टि उन्हीं की कही गई है। किसकी कही गई है? उस खाली नाम है कि वो उन्हीं के ही मन के स्वरूप, उन्हीं के ही मन के स्वरूप, ये सब विभाजन कर दिया गया। जैसे हम एक मैथ का सवाल सॉल्व करते हैं नरेश भाई जी, तो उसमें हम विभाजन कर देते हैं कि मान लो ऐसा है, मान लो वैसा है, मान लो वैसा। यहाँ मान लो करते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, पहले सपोज टू करते हैं, और यहाँ पे राज्य ने सपोज टू नहीं किया। उन्होंने खाली विभाजन करते हुए बताया कि मेरा सतंग अक्षर ब्रह्म, अक्षर का मन का स्वरूप अव्यकृत, और अव्यकृत के मन का स्वरूप आदि नारायण, उसकी ये सृष्टि है। अब अगर डिब्बियों को बंद करते चले जाइए, ये जो सृष्टि आदि नारायण की है, वो जब महाप्रलय होगी तो कहाँ समा जाएगी? आदि नारायण में। आदि नारायण कहाँ समा जाएंगे? अक्षर के मन के स्वरूप है तो वो अक्षर के अव्यकृत में मन में चले जाएंगे। और अगर वैसे तो अक्षर के चार पाद कभी नष्ट नहीं होते, न समाते हैं, तो अक्षर का जो मन है, अव्यकृत स्वरूप है, वो किसका मन है? अक्षर का मन का स्वरूप है, और अक्षर किसका सतंग है? राज्य का।
तो अगर आप डिब्बियों को बंद करते चले जाएं तो फिर राज्य पे ही पहुंच जाएंगे, और डिब्बियों को खोल दें तो फिर राज्य से इतनी सारी डिब्बियां खुल जाएंगी। तो ये सब राज्य बहुत का दूर भाव चले है। जाएंगे। हाँ जी 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 राज्य से बहुत दूर चले जाएंगे, डिब्बी खोलते खोलते जाएंगे तो हाँ। बंद करते करते जाएगा है। आप समेट के जो है हर बात राज्य पे घटाइए तो आपको हम सबको समझ में आएगी। राज्य के अलावा कुछ नहीं है, बहुत सारी